नाजरीन, MYK न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मेहरुनिसा। तो जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक ब्रश है और मुझे आर्ट करने का इतना शौक़ है और आज आप मेरी आर्ट देख के हैरान रह जाएंगे। आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसी कश्ती जो कि डूब नहीं सकती। देखिए, ये कोई छोटी मोटी आर्ट नहीं है, ये बहुत ही टैलेंटेड आर्ट है। ये एक ऐसी कश्ती है जिसको हम पानी में डालेंगे पर डूबेगी नहीं, ठीक है। पर मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आ रही है। जो वायर्स हैं, इस वायर से भी कोई आर्ट बना सकता है। ये वाली जो वायर्स है ना, इससे एक इंसान एक ऐसी आर्ट बना डाली है। पर ये भी आर्ट किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इसको भी मैं टैलेंटेड इंसान के पास लेके जा रही हूँ जो कि मेरी आर्ट को जो है ना वो अपनी एग्जीबिशन में लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अच्छा सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? खुरम जहांगीर नाम है मेरा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी ये सारी आर्ट बनाने के पीछे जो भी स्ट्रगल जो भी है, पर आपको ये आइडिया डेवलप कैसे हुआ कि मतलब आपने बचपन सोचा हुआ था या क्या सीन था ये बस बचपन में शौक़ था और वाटर कलर से मैं कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाया करता था और ये भी सोचता था कि पेपर्स पे तो सब बनाते हैं। तो मेरे घर में एक मिरर पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको उठाया और मैंने उस पर कुछ फ़िश वगैरह बनाई और कुछ फ्लावर्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए। तो बड़ा वो डिफरेंट लगा। तो मेरे घर में बात ये होने लग गई कि यार ये बड़ा इसको आर्ट का बड़ा शौक़ है। तो एक दफ़ा मेरे अब्बा जो हैं वो एक खिलौना उन्होंने मुझे ला के दिया और तो मैंने उसको देखा और उसको मैंने खोल लिया सारा पेचकस से। तो अब्बा ने कहा कि यार ये तो आपने सारा ख़राब कर दिया। तो अगले दिन जब फिर अब्बा आए तो फिर मैंने उसको सारा जोड़ दिया। तो वहाँ से फिर उनको अम्मा अब्बा को घर वालों को पता चला कि ये ज़हीन है, बड़ा इसको आर्ट का बड़ा नालायक समझते थे, शौक़ है। तो बस ये सारी चीज़ों को मेरे में शुरू से थी, मैं आर्ट के लिए बना था शायद। तो बस फिर मैंने ये काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आज मैं ये कर रहा हूँ। इनको बनाने में कितनी वायर्स आपकी इस्तेमाल होती हैं? ये वायर्स तकरीबन इस पे अगर मैं वैसे ही रफ़ सा एक आइडिया लगाऊं तो ये तकरीबन शायद इस पे जो यूज़ हुई हैं तो ये मेरे ख्याल से कोई 1000 वायर्स होंगी शायद, जिससे ये मैंने बनाया है। तो ये जो आपने सारे बनाए, ये आपने कब से काम स्टार्ट किया हुआ है? ये मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था। सबसे पहला जो आर्ट मैंने बनाया था वो बाइक थी, बड़ी बेसिक सी। उसके बाद फिर जब मैंने इस आर्ट को मज़ीद करना चाहा तो फिर मैंने कुछ पेजेस वगैरह देखे इंस्टाग्राम में जो लोग बेसिक आर्ट बना रहे थे वायर का। तो मैंने कहा यार हम इसको अच्छा और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो उससे फिर मैंने चीज़ें बनाना शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पर फिर मेहनत की और आज आपके सामने ये चीज़ें जो मैंने बनाई हुई हैं। अच्छा, लिटरली इन वायर से इन्होंने ये पूरा जो है वो स्केलेटन बना डाला है। इसमें कोई थर्ड पार्टी यूज़ नहीं हुई, या मतलब कोई इसको बेंड नहीं किया हुआ या कोई वेल्डिंग नहीं की हुई। तो मतलब ये इतने पोर्शन में ये आपकी कितनी वायर्स यूज़ हुई हैं? अच्छा, ये जो वायर्स हैं ये तकरीबन 200 या 300 होंगी जो मैंने कटिंग कर करके लगाई हैं। और इस पे पूरे आर्ट पे ना तो वेल्डिंग है ना हाथ आपके लोहे का तो नहीं है? नहीं, मेरे लोहे को तो नहीं है, मगर ये कि इसको बनाना एक बड़ा डिफ़िकल्ट है और बड़ा। इसको फिर बेंड वगैरह अपने हाथों से करते हैं? जी बिल्कुल, मोल्ड करता हूँ वायर्स को और किसी किस्म का वही तो मैं हैरान हूँ, मैं क्या लोहे के हाथ तो नहीं लगा लिए। बिल्कुल। और बस ये कि अल्लाह ने हिम्मत दी है कि इसको बनाना। फिर तो वायर्स आपको चुभती भी होंगी? बिल्कुल, मुझे चोट लगती है बहुत ज़्यादा। अब तो खैर जितने मैंने काम कर लिए अब मैं ज़रा ध्यान भी देता हूँ और तकरीबन एक दिन मैं हाथों को रेस्ट के लिए भी देता हूँ, उसके बाद फिर मैं शुरू हो जाता हूँ। बस ये है कि हर काम में मेरे ख्याल से एक जुनून चाहिए होता है, जो आप वो है तो आप उसमें सफल हो जाते हैं। इसमें जुनून भी और पेनफुल काम भी है। पेनफुल बहुत ज़्यादा जी। अच्छा, ये है वो टैलेंट, मतलब जो वायर से इन्होंने ये सब कुछ बना डाला जो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है। और ये तो ऐसे मतलब फोल्ड भी नहीं हो रही, ये अपने हाथों से बेंड करते हैं और वाकई काबिल तारीफ़ है। अच्छा, इन फ्यूचर आप इस आर्ट को मतलब कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में आर्ट की वैल्यू है? पाकिस्तान में आर्ट की वैल्यू है और लोग काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर मेरा जहाँ तक था
मैं एक डिफरेंट आर्ट लेकर आना चाह रहा था पाकिस्तान में। ये वो आप ले आए ऑलरेडी। जी बिल्कुल, ये मैं इसलिए लेकर आया कि पाकिस्तान का ज़ाहिर है नाम भी बुलंद किया, रोशन भी होगा। तो अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो बड़े लोग हैं जो बड़ा कुछ करना चाहते हैं, मगर उनके पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है ना। बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मगर वो बेचारे कर नहीं सकते, जो उनके वसाइल हैं वो उस वजह से पीछे रह जाते हैं। तो मेरा बस यही था कि मैं ये आर्ट करूं और उसको पाकिस्तान का जितना हो सकता है नाम रोशन करूं। अच्छा, मतलब आपको 2 साल हो गए हैं ये आर्ट करते हुए, और आपने अभी तक क्या क्या बनाया, बस मुझे थोड़ा बता देते हैं। ये मतलब ये आपने बनाया था? ये फ्रॉग आर्ट बनाया, अभी मेरा ये नया प्रोजेक्ट है, रोस्टर बना रहा हूँ। फिर ये मैंने ये लेडी फिंगर ये बनाया, ये है स्कूटी है। अच्छा, आपने मुझे बताते भी जाना, पर मैं गैस करूँगी कि इसमें वायर्स कितने लगे हैं, ठीक है ना? हाँ, इसमें लगी होंगी तकरीबन कोई 500। मेरे ख्याल से शायद 1000 शायद। अंदाजे गलत होते जा रहे हैं। अच्छा, अगला मैं सही बता दूंगी, इतनी भी मैं नालायक नहीं हूँ। इसमें बताएं ज़रा। इसमें मैं बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ। 600। हाँ शायद 600। अच्छा, मैंने वैसे कितनी आसानी से कह दी, इसमें 600 तारे हैं, पर इमेजिन दिस कि इसको बनाना एक एक चीज़ मतलब कहीं से उखड़ा भी नहीं हुआ यार, वाकई काबिल तारीफ़ है ये जो लोग कर रहे हैं, इसको वायर को जो यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ जैसे किसी चीज़ को यूं हाथों से मोल्ड कर देना, उसका कोई गुंजल से बना देना, उस तरह से वो एक शेप, बेसिक शेप देते हैं चीज़ों को। तो ये जो मेरा जितना भी आर्ट है, इस पे बहुत मेहनत है और ये सारा डिटेलिंग वर्क है, और मेरा बहुत टाइम इस पे लगा हुआ है इन चीज़ों। नहीं, वही देखने में लग रहा है कि मतलब बहुत ही सफाई से काम हुआ है। वैसे इसको हम रखते हैं और हम अगले आगे भी देखते हैं ज़रा। ये आपने क्या बनाया? ये ड्रैगन फ्लाई है जिससे हम बचपन में खेलते भी थे। वो जो क्या कर धागा बांध, धागा बांध। तो कभी इसको नहीं बांधा? नहीं, मगर ये असल में जो मेरा इंस्टा का पेज है वो उसमें ज़ाहिर है जो हमारे मुल्क के हालात हैं, तो एक परेशानी का जो माहौल क्रिएट हुआ है, तो उससे मैं ये कहता था कि यार मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाऊं कि मेरी चीज़ें देख के किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। इनका कोई जो आर्ट है वो किसी मतलब मैं जितना भी अप्रिशिएट करूँ उतना कम है। हाथों से बनाना, किसी थर्ड पार्टी का यूज़ ना होना, कोई नेट यूज़ नहीं है, मतलब कोई वेल्डिंग नहीं की हुई या बेंड करने के लिए कोई चीज़ नहीं, सिर्फ ये अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। तो वाकई मतलब तारीफ़ के काबिल नहीं है काम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी मेज़बान महरून निसा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।